लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार जो किया गया, यह भी खबर हम आपको पूरे विस्तार के साथ अपडेट के साथ दिखा रहे हैं। जरा 5 तस्वीर आप देख लीजिए, जल्दी से इन 5 तस्वीरों को देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि इन 5 तस्वीरों में आपको पूरी खबर फिर से समझ में आएगी। 35 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए मुठभेड़ में, 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए, AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों का जखीरा मिला। दंतेवाड़ा और नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बहुत बड़ी खबर, कल से लगातार विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं एक एक तस्वीर। विस्तार न्यूज की बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जंगलों के अंदर मौजूद है, जहां मोबाइल फोन के नेटवर्क नहीं है, वहां पर टीम मौजूद है और आपके लिए हर तस्वीर हम भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं वो टीम के द्वारा, जो हमारे चाहे संजय ठाकुर हो, अनमोल तिवारी हो, नीतेश गर्ग हो, सभी टीम के सदस्य अपने कैमरामैन के साथ वहां पर मौजूद हैं और आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरी खबर इन 4 तस्वीरों में आप देख लीजिए। 35 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए, 31 के शव बरामद हुए और अब उन सभी शवों को बाहर निकाला जा रहा है। अबूझमाड़ का वो जंगल जहां पर अनमोल तिवारी मौजूद है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थुलथुली का वो जंगल जहां पर मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। 35 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एक तस्वीर और आप देखिए, ग्राउंड जीरो पर विस्तार न्यूज है जो आपको लगातार तस्वीर दिखा रहा है। तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं जो शाबाशी दे रहे हैं अपने जवानों को, चाहे वो IG हो, DIG हो, SP हो, ASP हो, सभी इस टीम का मनोबल बढ़ा रहे हैं और मनोबल बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन को जो अंजाम दिया गया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आप देखेंगे कि अब तस्वीर ये बेहद खास है, जिस तस्वीर का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं। तो शाह ने प्लान बनाया और ये तस्वीर आप देखिए, ये पीठ थपथपाई जा रही है, बधाई दी जा रही है, हाथ मिलाया जा रहा है, गले मिलाए जा रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि ये जीत की तस्वीर है। ये उस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं जिस तस्वीर को आप ऐतिहासिक मानते हैं। संजय ठाकुर ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं। संजय ठाकुर लाइव है। कहाँ आ गए हो भाई? वहीं जहाँ से मुड़े थे वहीं आओ। तो 2 नक्सलियों के शव जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ऐसे ही 31 शव हैं और आप देखेंगे रास्ता कहीं कहीं सकरा है, कहीं कहीं ऐसा है कि वहाँ पर 4 लोग खड़े हो सकें, लेकिन ये तस्वीर बेहद खास है। संजय ठाकुर ने ये तस्वीर भेजी है, रिपोर्ट भी भेजी है, वो रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब ये नक्सली दूसरे नक्सलियों को मैसेज देकर गए हैं, सुधर जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, नहीं तो यही हश्र सभी नक्सलियों का होना है, ये तो तय है। गृह मंत्री अमित शाह ये प्रण लेकर गए थे और कह दिया था कि मार्च 2026। तो सोचिए, अभी तो अक्टूबर 2024 चल रहा है, पूरा 25 बाकी है। संजय लाइव जुड़ गए। संजय, जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है, जिनके शवों को लेकर जवान इस वक्त अबूझमाड़ के इन्हीं जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। यही वो रास्ता है जहां से इन ट्रैक्टर के माध्यम से जवानों के शवों को लेकर जवान वापिस आ रहे हैं। और देखिए ये वही जवान हैं जो इस मुठभेड़ में शामिल थे। देखिए वो तस्वीर भी देखिए, जवान जब ये देखिए, ये जवान जो हैं ये नक्सलियों के शव लेकर लौट रहे हैं और जवानों ने इतिहास में सबसे बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया है। 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। देखिए ये वही महिला कमांडोज हैं जो इस मुठभेड़ में शामिल रही थी। ये नक्सलियों के शव है, जो 31 नक्सली मारे गए हैं, ये उन्हीं नक्सलियों के शव हैं। और देखिए ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ महिला कमांडोज भी शामिल थी। 48 घंटे से भी अधिक लंबा ये ऑपरेशन था और इसमें महिला कमांडोज ने भी बिल्कुल उसी तरह 48 घंटे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ये महिला कमांडोज भी लड़ी जवानों के साथ खड़े होकर। और देखिए ये वही जवान हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। 31 नक्सली अब तक मारे गए हैं, जिनके शव बरामद हुए हैं। और देखिए ये रास्ता जो आगे जाता है, जहाँ से जवान पैदल लौट रहे हैं, ये वही थुलथुली की पहाड़ियों तक जाता है जहाँ से जवान आ रहे हैं। और देखिए ये बांस पे ये नक्सली जो हैं जिन्हें मारा गया इस ऑपरेशन के दौरान, इनकाउंटर के दौरान, उनके शवों को लेकर लौट रहे हैं। और सोचिए, जवान लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र जो है ये मुश्किल पहाड़ियों में इसी तरह पैदल नक्सलियों का शव और उनसे जो हथियार मिले हैं उसे लेकर
पूरा किया है लोगों ने। ये अपने आप में शौर्य की गाथा है। और देखिए ये पूरी तस्वीर जो है, ये तस्वीर आप लोगों को लगातार देखनी चाहिए ताकि आप समझ पाएँ कि ये ऑपरेशन कितना कठिन था और जवानों ने कितने मुश्किल से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एक बार ब्रेक करना। हाँ। सुना सुना सुना, वहाँ सीधा जाना, जल्दी आ जल्दी आ। तो संजय ठाकुर की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, नक्सलियों के शवों को जवान वहां से निकाल रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। नक्सलवाद के इतिहास की सबसे बड़े इनकाउंटर को अंजाम दिया है। 31 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है और ये वही जवान हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल थे। इन जवानों ने 48 घंटे से भी ज़्यादा लंबा वक्त जो है उन जंगलों में बिताया। अबूझमाड़ का वो जंगल जो अब तक नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था, जवान नक्सलियों के उस गढ़ में घुसे, ना सिर्फ घुसे बल्कि वहां जाकर सबसे बड़े इनकाउंटर में 31 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया। ये वही जवान हैं और ये वही जगह है, ये वही अबूझमाड़ का इलाका है। इसी रास्ते में जहां से जवान लौट रहे हैं, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे वो एनकाउंटर स्पॉट है जहां से जवान लौट रहे हैं। और जवानों ने अपने साथ वो 3100 भी जवान लेके आए हैं। साथ ही जो सामग्री मिली है नक्सलियों के पास से, उसे भी लेकर जवान वापिस आए हैं। और देखिए, अगर मैं आगे आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये गांव है। इस गांव के आगे जो है, यहाँ जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही है, अगर किशन वो पहाड़ी आप दिखा पाओ, देखिए ये वही पहाड़ी है जहाँ इस पूरे एनकाउंटर को जवानों ने अंजाम दिया था। देखिए यहाँ ये ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, इन्हीं ट्रैक्टर में लाद कर नक्सलियों के शवों को लाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले का जो 10 किलोमीटर का सफ़र है, वो 10 किलोमीटर का सफ़र जो है वो जवान पैदल ही तय कर रहे हैं। 31 नक्सलियों के 100 के साथ, इसके साथ जो है बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिला है, बड़ी मात्रा में जो है हथियार मिले हैं। इसे लेकर जवान पैदल ही उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल लंबा सफ़र तय किया है। देखिए अभी भी उन ट्रैक्टरों में जवान नक्सलियों के शवों को लाद रहे हैं, क्योंकि 31 नक्सलियों के 100, सोचिए जब जवान इन्हीं रास्तों से होकर उन पहाड़ियों तक गए थे, तब जवान ताकत से भरे हुए थे, जोश से भरे हुए थे। लेकिन वहाँ लगातार 9 घंटे तक नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ चली। इसके बाद लगभग 12 घंटे का सर्च ऑपरेशन चला, यानी कि जवान जो है उन पहाड़ियों पे पूरे 20 घंटे जो है तैनात रहे, नक्सलियों से लड़ते रहे। अब जवान थक गए हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। जो मारे गए नक्सली हैं, जो सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली है, उसे जिला मुख्यालय तक लेके आना। तो 31 नक्सलियों के 100 को अपने कंधे पर लाद कर जवान निकले इन जंगलों से, और इन्हीं पगडंडियों के सहारे पैदल उन्होंने इन पहाड़ियों का सफ़र तय किया। और वो पहुँचे हैं इस वक्त इस तुमड़ीनार गांव तक, जहां से आगे अब गाड़ियों में भरकर इन शवों को पहुंचाया जाएगा दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय, जहां इनके जो पुलिस के अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि मुठभेड़ में कौन कौन से वो नक्सली हैं जो मारे गए थे। तो बहुत बड़ी सफलता है जवानों के लिए। और देखिए ये वही ट्रैक्टर हैं जिनमें उन शवों को लाद कर लाया जा रहा है। और देखिए ये जितने जवान आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वही जवान हैं, ये वही जवान हैं जो इस पूरे एनकाउंटर में शामिल थे। अभी वो इलाका और आगे है, वो इलाका यहाँ से बहुत आगे है, लगभग 10 किलोमीटर आगे, जहाँ पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था। और देखिए कुछ शवों को अभी ट्रैक्टर के अंदर लाद दिया गया है। किशन अगर आप एक बार दिखा पाएँ तस्वीर, तो इसके अंदर जो है कुछ जो शव हैं उन्हें इस वक्त तीन बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ हैं। इससे पहले लगभग 6 बॉडी जो है 600 जो हैं वो जवान लेके पहुँच गए हैं तुमड़ीनार गाँव के पास। लेकिन अभी भी लगभग 20 जो हैं वो जंगलों के अंदर हैं, जिन्हें लेकर जवान अभी भी जंगलों से निकल रहे हैं, लगातार जिला मुख्यालय के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जवानों का वो शौर्य है जिसकी तस्वीरें आप तक दिखाना जरूरी है। और एक बार अंत में मैं आपको ये पूरा इलाका दिखा दूं। देखिए मैं लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर मैंने चला, तेज़ गर्मी है, थकान मुझे महसूस हो रही है। अब सोचिए जवान जो हैं उन्होंने 20 किलोमीटर लंबा सफ़र पैदल तय किया, 20 किलोमीटर लंबा सफ़र पैदल इन पहाड़ियों में नक्सली खतरों के बीच। इसके बाद जवान लगभग 20 घंटों तक नक्सलियों से लड़ते रहे और अब जवान लौट रहे हैं। 48 घंटे जवान जो है वो इन्हीं
जंगलों के अंदर रहे तो सोचिए कितना मुश्किल होगा ये। और ये देखिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली निकल गई है, इसी ट्रैक्टर में भर के नक्सलियों के 300 जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये जो शौर्य की जवानों की आज ये जो गाथा है, ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ कि जवानों ने इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़। ठाकुर की रिपोर्ट आपने देखी विस्तृत, हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर। ट्रैक्टर ये नजर जो आपको आ रहा है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली में नक्सलियों के शव हैं और उसके बाद इन सभी नक्सलियों के शवों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद पुलिस लाइन ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, सबसे बड़ी बात हमारे जवानों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। संजय बता रहे थे वहां पर चैलेंज क्या है, गर्मी है और 15-20 किलोमीटर अंदर जंगल में जाना पहले और कई घंटों तक मुठभेड़ में शामिल रहकर ऑपरेशन को अंजाम देना और उसके बाद वापस आना इन शवों को लेकर, बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सबकी बस की बात नहीं है। डीआईजी साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। नक्सली अब तक मारे गए हैं, जिनके 100 मिल गए हैं, कुछ और नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, ऐसा दावा है। इस वक्त मैं उसी अबूझमाड़ के जंगलों में हूं। यहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ही वो मुठभेड़ हुई है और यहां इस वक्त खुद इस पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखने वाले, इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बधाई, बहुत बड़ी सफलता मिली आप लोग को, लेकिन कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन और कैसे संभव हुआ? थैंक यू आपको जो है मुश्किल नहीं, एक चुनौती हम कहेंगे जो है, मुश्किल तो नहीं, एक चुनौती है ये जो है नक्सल ऑपरेशन जो है। नहीं तो इसको अपन मुश्किल के बजाय चुनौती कहेंगे हम जो है। और दूसरी बात जो है समझ में आ रहा है कि हमको जो है ऐसे सूचना लगातार आ रही थी कई दिनों से इस एरिया में जो है कि अबूझमाड़ के जो कुछ शीर्ष माओवादी इस एरिया में जो विशेषकर नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर में जो है एक जंगल और पहाड़ का एक लोकेशन आ रहा था, वहाँ पर डेरा डाले हैं और साथ में एक ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। उसी आधार पर जो है हमने जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा का डीआरजी कमांडो और उसके बाद जो है एसटीएफ का बल, ये तीनों मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन हम लोगों ने जो परसों लॉन्च किया था। और कल सर्चिंग अभियान के दौरान जो है 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है माओवादियों के साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ, जिसमें कि 31 जो माओवादियों का शव जो है सुरक्षा बलों को जो है बरामद हुआ है और साथ में जो है AK-47, UBGL, LMG, इंसास, SLR, 303, 315 बोर, 12 बोर, कई तरह की जो है वेपन हमको जो है बरामद हुए हैं। सर, इतिहास रच दिया, सबसे बड़ी मुठभेड़ अब तक की, सबसे अधिक नक्सली मारे गए हैं। हाँ, अभी तक का अगर हम देखें जो है छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में, तो निश्चित तौर से अभी तक की जो है सबसे बड़ी संख्या है कि मतलब एक साथ जो एक ऑपरेशन में 31 माओवादियों के शव और अपने को बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हुए हैं। LMG, AK-47, इंसास, SLR जैसी बंदूकें मिली है, यानी कि बहुत बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं। हाँ, अभी वो पहचान होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस किस कैडर के हैं, किस किस पद पर ये लोग रहे हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आमतौर पे LMG, AK-47 जैसी बंदूकें नहीं मिलती है नक्सलियों के पास, इनकाउंटर जब होते हैं, ये मिली है, मतलब बड़ी बात है ये। हाँ, निश्चित तौर से एक अच्छी उपलब्धि है। जैसे सर, इस वक्त जहाँ आप लोग खड़े मैं देख पा रहा हूँ, ये अबूझमाड़ को जंगल है। आज से 1-1.5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था रिपोर्टिंग करने, बहुत सेंसिटिव इलाका था, बहुत खतरनाक इलाका था। आज आप लोग बिल्कुल अकेले यहाँ पे खड़े हैं, तो ये बदलाव की तस्वीर है ये? नहीं, अकेले नहीं हैं। हम लोग भी एक व्यवस्था लगा के ही आए हैं, उसको अकेले नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी उतना ही सेंसिटिव है। ऐसा नहीं है कि जो एकदम नॉर्मल हो गया है, नहीं, अभी भी जो सेंसिटिव है। अब अगर हम लोग आए हैं तो निश्चित तौर से यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्था लगा के आए हैं, जो आपको दिखेगा नहीं जो है। जी सर, कंपनी नंबर 6 के नक्सली थे जो मारे गए हैं, तो लगभग 31 नक्सली मार दिए आप लोग ने, संख्या और बढ़ सकती है। एक कंपनी में 40 से 50 नक्सली होते हैं, तो पूरी कंपनी की सफाई हो गया। अभी देखिए सब आ जाए, पहचान हो जाए, उसके बाद कितने कंपनी के थे, कितने पूर्वी बस्तर डिवीजन संगठन के थे या कितने बड़े कैडर के थे, उसके बाद ही मतलब पहचान के बाद ही पता चल पाएगा। जो हमारे पास प्रोफाइल उपलब्ध है, पहचान के आधार पर ही हम बता पाएंगे कि भाई 6 नंबर कंपनी के कितने थे, या फिर पूर्वी बस्तर जो डिविजनल संगठन है इनका, उसके कितने लोग थे, या फिर जो DKSZC जोनल कमेटी यहाँ काम करती है उसके लोग कितने थे। वो पहचान के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सर, मैं जानता हूँ प्रोटोकॉल होता है, आप लोग ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाते, पर पूर्वी नीति और कमलेश के भी मारे जाने की जानकारी मिल रही है। मैं उसको फिर आपको वही कहूँगा, जब तक अपन जो है डेड बॉडी देखेंगे नहीं, उनकी पहचान होगी नहीं, तब तक जो है ना कहना जो है
कोई भी चीज़ कहना जल्दबाजी होगा। सर बस आप इतना बता पाएं कि कितना और समय लगेगा, कितनी दूर है? जी हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि एक ऑपरेशन की पूरी जानकारी और नीतीश गर्ग पुलिस लाइन में मौजूद है। नीतीश आपकी तरफ आ रहे हैं, बताइए क्या खबर है अब इस पूरे मामले में। अपनी लाइव लोकेशन नीतीश की तरफ दोबारा जाएंगे। बताया जा रहा है कि हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से मृगेन पांडे भी जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। मृगेन जी, नक्सलियों के शब्द दिख रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में और पीठ थपथपाते हुए अधिकारी दिख रहे हैं अपने जवानों की शाबाशी देते हुए। ये दो तस्वीरों को जरा बताइए आप। आपका तो 25 साल का अनुभव रहा है पत्रकारिता में, छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास में ऐसी तस्वीर कभी देखी है आपने? देखिए, ये अपने में अनोखी तस्वीर है। जिस तरीके से जवान जो है 100 को लेकर आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में भर कर ला रहे हैं और मेन रोड तक ला रहे हैं और बड़े अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, ये अनोखी तस्वीर है। ऐसी तस्वीर शायद ही छत्तीसगढ़ के नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में पहले कभी देखी गई हो। एक और ख़ास तस्वीर का जिक्र करूंगा जिसमें आप देख रहे हैं कि महिला कमांडो जो हैं वो इस ऑपरेशन से निकल रही है। 1 2 नहीं, 50 की संख्या में महिला कमांडो आ रही हैं जो बदलते बस्तर की या नक्सल ऑपरेशन में जिस तरीके से फोर्स ऊपरी सीमा पे पहुंच रहा है, अप हो रहा है, नक्सलियों को डाउन कर रहा है, ये बताता है। उस तस्वीर में महिला कमांडो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आ रही हैं, वो भी ये मान रही हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना सफल ऑपरेशन हुआ है जिसमें उनकी भी भागीदारी है। खास बात यह है कि महिलाएं जो हैं उनकी भागीदारी कम होती थी, लेकिन इस बार ये जो ऑपरेशन है उसमें महिला कमांडो की जो भागीदारी है वो सच में उन लोगों में जोश और उत्साह भरने वाला है। और आने वाले समय में जो महिला कमांडो की भर्ती हुई है वो अन्य क्षेत्र जो बस्तर के अलग अलग इलाके हैं वहां भी ऑपरेशन करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल मृगेंद्र, और में ठीक कहा है। नीतीश की तरफ चल रहे हैं। नीतीश बताइए क्या जानकारी दे रहे थे आप? सबसे पहले तो विस्तार न्यूज जिस कमिटमेंट के साथ रहता है, मतलब विवेक, मैं दिखाना चाहूंगा ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं अंदर जवानों के भी तमाम मोबाइल देख रहा हूं, दिखाइए दुर्गेश, सभी के मोबाइलों में विस्तार न्यूज लगा हुआ नजर आ रहा है। विस्तार न्यूज से हर व्यक्ति यहां दंतेवाड़ा में अपडेट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं इस सबसे पहले अपनी कमिटमेंट जो थी विस्तार न्यूज की वो दिखा रहा हूं। इनको देखिए, इन तमाम चेहरों को, लोगों को, ये आम जनमानस है। कैसा लग रहा है आपको कवरेज? अच्छा लग रहा है सर। हर एक अपडेट मिल रही है। जी। क्या क्या अच्छा लग रहा है, जरा अपने शब्दों में बताइए। अब ये न्यूज पूरा दिखा रहे हैं, जहाँ घटना हुआ है हाँ, उसको हम देख रहे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, न्यूज सही है। सही है। तो ये देखिए विवेक, इसके साथ ही और भी लोग जो लगातार घंटों से देख रहे थे। कैसा लगा आपको कवरेज? अच्छा लगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। और जवान एक हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये भी लगातार, मैं इनको देख रहा था, 2 घंटे से विस्तार न्यूज का कवरेज देख रहे थे। कैसा लगा आपको विस्तार न्यूज का कवरेज? ठीक है, अच्छा था। तो इस तरीके से इन तमाम लोगों को देख लीजिए विवेक। मैंने मोबाइल भी दिखा दिया और मैं अंदर जाऊंगा, जवानों के भी हाथ दिखाऊंगा। और ये जब मैं अंदर से आ रहा था, जब आपसे बातचीत हुई थी, उसके बाद मैंने देखा हर मोबाइल में विस्तार न्यूज दिखाई दे रहा था। मेरे पास दिखाने के लिए यहाँ ढेर सारी हलचल है। मंच तैयार हो गया है, जो तमाम जो नक्सलियों का शव लाया जाने वाला है वो भी तैयार है। और इधर आप देखिए, दिखाइए दुर्गेश, तमाम जवान जो हैं हाथों में मोबाइल आप देख रहे होंगे और कवरेज देख रहे होंगे। दुर्गेश, सभी लोगों को आप दिखाइए, और ये तमाम जवानों के हाथों में मोबाइल है और सभी अपने भाइयों की प्रतीक्षा में विस्तार न्यूज लगाकर देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी आए और हम उनको जो है गले से लगा लें, हम उनको, अपने सहयोगियों को जो है उनको सीने से भर लें। कैसा लग रहा है? आपके सारे जवान आ रहे हैं, पार्टी आ रही है और आप लगातार विस्तार न्यूज में अभी तो पहुंचे नहीं है, पहुंचने के बाद में ही पता चलेगा। नहीं, आपको महसूस कैसा हो रहा है? हाँ, गर्व तो हो रहा है। गर्व है। हाँ, क्या करेंगे आज जब पहली बार अपने भाइयों से मिले? भाइयों से मिलेंगे बढ़िया से। आप क्या कहेंगे? भाई आ रहे हैं आप? हमारे साहब बोल दिए बहुत। अच्छा, साहब बोल दिए। आप क्या कहेंगे? आपके तमाम भाई आ रहे हैं जंगलों से चीर कर 48 घंटे का ऑपरेशन कर 31 नक्सलियों को ढेर कर। सबसे पहले तो उनको बधाई देंगे और बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों ने। और कोई देशभक्ति गाना जो याद आ रहा हो, ये देश है वीर जवानों, या अपने भाइयों के लिए कोई गाना? नहीं, अभी तो संदेशे आते हैं। नहीं,
चलिए, तो आपको इस अदम्य साहस के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने बात की तो विवेक मैं ये दिखा रहा था जी। अपने कवरेज में भी जो हर एक व्यक्ति अपडेट यहाँ पर देख रहा है, और ये पूरे यहाँ प्रांगण में हलचल मची हुई है विस्तार न्यूज़ की। और मैं एक बार अब आपको आता हूँ और फाइनल जो अभी इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज़ जो लगातार दिखा रहा है वो दिखाता हूँ। दुर्गेश मेरे सहयोगी लगातार सुबह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, चप्पे चप्पे की तस्वीर ये देख लीजिए विवेक। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तस्वीरें अपने आप बोलेंगी कि ये जगह कौन सी है। मैंने कई बार बोल दिया कि ये जगह कौन सी है। ये आप देखिए, सफेद कपड़े में जो है मंच पंडाल बनाया गया है, और उसके नीचे जो है तमाम जो ये नक्सली हैं इनसे जो जखीरा बरामद किया जाएगा, इस सभी को यहाँ पर रखा जाएगा। क्या कुछ अंदर से निकाला गया है उन कायरों की मान से, वो सब रखा जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये सफ़ेद चादर बिछा दी गई है, ये टेबल है लकड़ी की, ये पांडाल लगा हुआ है, और ये तमाम जो हैं यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हाथ में इनके खुद भी चद्दर है। थोड़ा सा बात करूँगा, जानूंगा। और कितना बड़ा सेटअप आप लोग लगा रहे हैं? नहीं, हम लोग जी ऑथराइज्ड नहीं है इनका कहना है, और हम भी इनकी गरिमा का सम्मान करते हैं। और ये आप देख लीजिए, पांडाल जो है पूरा, यहाँ पर तमाम हथियारों का जखीरा होगा। आप संजय की रिपोर्ट दिखा रहे थे, अनमोल की रिपोर्ट दिखा रहे थे, मेरे तमाम सहयोगी भी वहाँ से, मैं भी उनसे लगातार पूछ रहा हूँ कब जवान निकल रहे हैं, कब पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। और जब तक दुर्गेश मेरे सहयोगी वहाँ पंडाल दिखा रहे थे, चारों तरफ की तैयारियाँ दिखा रहे थे, मैं वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसमें तमाम जो है नक्सलियों को लाया जाएगा और इसमें उन कायरों को लिटा दिया जाएगा। ये देखिए दुर्गेश, ये वो त्रिपाल है, और ये जहाँ तक मेरा ये सबों के बैग हैं, ये सबों के बैग हैं ब्लैक 20x5। दिखाइए जरा दुर्गेश, आइएगा, पूछेंगे आप कैसे, तब तक आपके पास पैसे हैं। ये बैग है संभवतः विवेक, मैं दिखा रहा हूँ। इन्हीं बैग्स में उन बॉडीज को कवर किया जाएगा, और ये डाल दिया गया है ला के धूप में, कि जिस तरीके से तुमने हमारे प्रदेश को कलंकित किया है, जिस तरह से तुमने हमारे प्रदेश को चोट पहुंचाई है, देश को, उस तरीके से अब आपको भी इस बैग के अंदर जाना पड़ेगा। और ये त्रिपाल मैं दिखा ही रहा था, ये तमाम बिछा दी जाएगी, और इसी में जो शव कंधे में जवानों के दिख रहे थे, जो ट्रॉलीज में संजय दिखा रहे थे, वो इनमें पहुंच जाएंगे। और ये वो बैग है, जो शव हैं इन सभी बैग में पैक किया जाएगा, और फिर उनको जो है आगे के लिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। बहुत ही एक अपडेट आ रहा है। नीतीश, लौट रहा हूं आपके पास, जरा संजय की रिपोर्ट भी देख लेते हैं। घंटे का सर्च ऑपरेशन चला, यानी कि जवान जो है उन पहाड़ियों पे पूरे 20 घंटे जो है तैनात रहे, नक्सलियों से लड़ते रहे। अब जवान थक गए हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। जो मारे गए नक्सली हैं, जो सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली है, उसे जिला मुख्यालय तक लेके आना। तो 31 नक्सलियों के 100 को अपने कंधे पर लाद कर जवान निकले इन जंगलों से, और इन्हीं पगडंडियों के सहारे पैदल उन्होंने इन पहाड़ियों का सफ़र तय किया, और वो पहुँचे हैं इस वक्त इस तुमड़ीनार गांव तक, जहां से आगे अब गाड़ियों में भरकर इन सबों को पहुंचाया जाएगा दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय, जहां इनके जो पुलिस के अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि मुठभेड़ में कौन कौन से वो नक्सली हैं जो मारे गए थे। तो बहुत बड़ी सफलता है जवानों के लिए। और देखिए, ये वही ट्रैक्टर हैं जिनमें उन सबों को लाद कर लाया जा रहा है। और देखिए, ये जितने जवान आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वही जवान हैं जो इस पूरे एनकाउंटर में शामिल थे। अभी वो इलाका और आगे है, वो इलाका यहाँ से बहुत आगे है, लगभग 10 किलोमीटर आगे, जहाँ पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था। और देखिए, कुछ शवों को अभी ट्रैक्टर के अंदर लाद दिया गया है। किशन, अगर आप एक बार दिखा पाएँ तस्वीर, तो इसके अंदर जो है कुछ जो शव हैं, उन्हें इस वक्त तीन बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ हैं। इससे पहले लगभग 6 बॉडी जो है, 600 जो हैं वो जी हाँ, तो 3 शवों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर
जो आप देख रहे हैं ले जाया जा रहा है और एक एक करके सभी शवों को। इलाका है, बहुत घनघोर जंगल है। गांव को होते हुए देखिए ये सारे जो जवान आपको मेरे आगे नजर आ रहे हैं बाइक पे, ये सारे जवान जो है उन जवानों को रिसीव करने जा रहे हैं जो मुठभेड़ में शामिल थे, जिन जवानों ने अपनी साहस के जरिए 31 नक्सलियों को मार गिराया है, उनके शव बरामद किए हैं। अनमोल तिवारी, इस तरीके से दो किसी बाइक पे 2 जवान सवार हैं तो किसी बाइक पे, और कुछ जवान जा भी रहे हैं। तो मतलब ये अबूझमाड़ का जंगल, आप दिखाओ संजू, हम लोग अबूझमाड़ के जंगल में हैं और ये जंगल इतना खतरनाक है कि यहाँ हर जगह नक्सल मूवमेंट होता है। ये नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ से बड़े बड़े कैडर के नक्सली निकले हैं। देखिए ये शव रखे हुए हैं, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर शव रखा हुआ है नक्सलियों का। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये देखिए किस तरीके से 2 नक्सलियों का जो है यहाँ पर शव रखा हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से जो है ये जवान जो अंदर से, आप लोग अंदर से आए हैं, आप लोग अंदर से आओ भैया। हाँ। बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप लोग अंदर से आओ। बहुत दूर से गए थे। कब गए थे? हम लोग तो हो गया 2 दिन, 3 तारीख को गए थे। कितना दूर है भैया यहाँ से? बहुत दूर है, मतलब किलोमीटर में? किलोमीटर्स में तो 20 किलोमीटर से कम नहीं। 20 किलोमीटर अंदर है। 20 किलोमीटर अंदर। ये देखिए ये पूरा पीछे क्षेत्र दिखाओ, ये पूरा अबूझमाड़ का जंगल है। इस जंगल को अच्छे लोग नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ये इतना खतरनाक जंगल है। और हमारे इन जवानों को देखिए, इतनी वीरता और इतनी साहस है इनके अंदर कि देखिए ये इतने दूर से आए हैं और देखिए 2 नक्सलियों का शव यहाँ पड़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से जो है बांस में बांधकर इन नक्सलियों के शव को जो है बाहर लाया गया है। ये 2 नक्सली आपको यहाँ, ये वर्दीधारी नक्सली हैं, वर्दीधारी नक्सली हैं। वर्दी नजर आ रहा है, तस्वीर जूम करके दिखाइएगा आप संजू, तस्वीर जूम करके दिखाइए कि वर्दी नजर आ रहा है। ये वर्दीधारी नक्सली है सर, वर्दीधारी नक्सली है। वर्दीधारी है ना। ये 2 कितने हैं टोटल तो गिनती नहीं है, उधर बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। हाँ। आगे तो ये आप लोग पहले टुकड़ी हैं क्या जो आगे आए हैं? हाँ, साथ में उतरे हैं, लेकिन हम लोग आगे जाके आराम करेंगे करके हम लोग आए। भैया ये बताओ कि बहुत मेहनत लगा होगा। हाँ, मेहनत तो लगा है, मेहनत। सैल्यूट करता हूं मैं आप लोगों के मेहनत को, सैल्यूट। थैंक यू सर, सैल्यूट करता हूं। देखिए पसीने से भीगा हुआ ये बदन दिखाइए संजू, आज इनका दिन है, आज इनका दिन है। हम लोग जहां बैठे हुए हैं ये अबूझमाड़ का जंगल है, रहना बैठना बहुत मुश्किल है क्योंकि कहीं भी यहाँ पर आईडी प्लांट रहते हैं, कहीं भी यहाँ पर जो है यहाँ पर जो लैंड माइंस है वो बिछाए हुए होते हैं नक्सलियों की तरफ से। लेकिन देखिए ये जवान, भैया आप भी गए थे अंदर? जी। ये कौन सा AK-47 है? जी। कितना मेहनत लगा? मेहनत तो बहुत लगा है। कैसा अब लग रहा है मार के? अच्छा लग रहा है। खुश हैं? जी खुश है सर। ऑपरेशन सक्सेस हुआ, खुश है? सक्सेस है सर, खुश है हम लोग, बहुत खुश है। भैया आप लोग खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है। सैल्यूट करता हूं मैं दादा। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए किस तरीके से जो है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है क्योंकि आपका अपना चैनल है। किस तरीके से देखिए नक्सलियों के शव जो है लेकर अब जवान यहां से बाहर की ओर रवाना होंगे। ये देखिए बांस में बंधा हुआ ये नक्सलियों के शव, ये देखिए नक्सलियों जो नक्सली हैं एक, ये उनका हाथ नजर आ रहा है, पैर नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए ये नक्सली, ये दोनों भैया ये बताइए कि ये पुरुष है कि महिला है? महिला हर पुरुष है। एक पुरुष एक महिला है। उस पर वाला महिला है, इस पर वाला पुरुष। अच्छा देखिए ये बता रहे हैं कि इधर जो है महिला है, पुरुष है और ये महिला नक्सली है। देखिए 2 नक्सलियों का शव यहाँ पर बरामद हुआ है। भैया ये सब क्या क्या आप लोग लेकर जाते हैं जब अंदर जाते हैं तो ये सब थोड़ा बताइए, कितना मुश्किल होता है ये बताइए। मुश्किल तो बहुत है सर, बहुत है, बड़ा बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ता है अपने को। कितना पहाड़ चढ़े? अपन 4-5 पहाड़ चढ़ के गए 4-5 पहाड़ चढ़ के। ये देखिए अबूझमाड़ का पूरा इलाका। किधर गए थे? अपन थुलथुली गाँव। थुरथुरी? थुलथुली नहीं, थुलथुली तो इधर ही है, लेकिन गवंडी गए थे। गवंडी थुलथुली गांव, जहां पर तो कैसे ये हुआ था शुरू मुठभेड़? अचानक फायरिंग हुई थी? मुठभेड़ तो हम लोग जैसे जैसे नज़दीक गए वो लोग फायरिंग करना शुरू कर दिए हम लोग के। तो मतलब नक्सली हमदर होंगे, पूरे लोग होंगे फंसे, देखते आपने जवानों को नुकसान ना हो करके हम लोग गए हुए थे। ये वाइड फ्रेम कीजिए संजू, ये तस्वीर को दिखाइए। मेरे अगल बगल आपको ये जितने कमांडो नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके टी शर्ट पर कमांडो लिखा हुआ है इसीलिए मैं इनको कमांडो कह रहा हूं।
ये तमाम वो वीर जवान हैं जिनके साहस के बदौलत नक्सलियों को मार गिराया गया है, नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और आज देखिए नक्सलियों का जो शव है वो देखिए धरती पर यहां पर गिरा हुआ है। ये देखिए धाराशायी हो गए हैं नक्सली इन तमाम वीर जवानों के सामने। ये वो साहस है, इन चेहरों को आप देख लीजिए। 2 दिन से अधिक का समय हो गया ये जंगल में गए हुए थे, लेकिन जरा सा भी थकान इनके चेहरे पे नहीं दिख रहा है। सबके चेहरे पे खुशी नजर आ रहा है मेरे को। खुशी तो आ रहा है सर, हम तो इनकाउंटर किए तो खुशी तो है गई छे, तो तके हैं, तकने से तो पहाड़। आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, बहुत खुश है सर, बहुत खुश है, बहुत खुश, क्योंकि डेड बॉडी मिला है, बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश हो रहा, बहुत खुश है। कितना मुश्किल होता है बताओ, जो बाहर रहते हैं लोग शहर में, कितना मुश्किल होता है उनको समझने। उनको तो मुश्किल है समझना और उसका जानकारी लेना, अभी परेशान भी कर देगा हम, क्योंकि हम इसीलिए उस नुकसान के। यहाँ बोलते हैं भैया, आप बैठे हुए हो, यहाँ बोलते हैं कि आईडी, लैंड माइंस ये सब भी बिछाए हुए रहते हैं। हाँ, बिछाते हैं, सब रहता है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग डिफ्यूज किए। देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं कि लैंड माइन था। हाँ, लैंड माइन था, उसको डिफ्यूज करके जंगल से ये आ रहे हैं, क्योंकि जब ये लौट रहे थे तब भी लैंड माइन का खतरा बना हुआ था। भैया आप कुछ बताओगे, पूरे यंग लग रहे हो, कितने साल के हो? मैं 25 सर। 25। एसटीएफ नहीं, डीआरजी कमांडो। डीआरजी कमांडो। यस सर। तो पहला अनुभव था क्या? पहला अनुभव नहीं सर, बहुत एनकाउंटर में शामिल थे हम लोग। कितने लोगों को मार? अभी तो चल रहा है सर, अभी जैसे 2001 से स्टार्ट हुआ तो हम लोग चल रहा है काउंटर 1। 2001 से शुरू हुआ, क्या बोलोगे? खुश हो भाई? खुश हूँ सर, खुश। देख रहे हैं हंसी, देखिए इनकी। अबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों को मारकर गिरा के आ रहे हैं, नक्सलियों का शव पड़ा हुआ है, लेकिन इनकी वीरता, इनकी शौर्य इतनी, मतलब जितनी इनकी शौर्य की गाथा की जाए बहुत कम होगी।